बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद की जयंती के मौके पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया और इसके बाद दारोगा राय प्रसाद के पुत्र चंद्रिका राय ने कहा कि दारोगा राय प्रसाद स्वतंत्रता सेनानी रहे। हर एक बार विधायक रहे, मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, बीच में 2-2.5 साल छोड़ करके 77 से 80 रहे और गरीबों के प्रति काफी सहानुभूति रखते थे। उन्होंने कई कार्य उन लोगों के लिए किए, गरीबों को आगे बढ़ाने में का उन्होंने कई काम किया और उनका विशेष रूप से उनका बल रहता था शिक्षा के प्रति कि अगर लोग शिक्षित होंगे तभी आगे बढ़ सकते हैं, तभी बिहार आगे बढ़ सकता है। बाकी कोई उपाय नहीं है हम लोगों के पास। हमारे जो हम बिहार में जो लोग हैं उनको निश्चित रूप से हमारे युवाओं को शिक्षित बनाना पड़ेगा, अच्छी शिक्षा देना पड़ेगा, वैल्यू ओरिएंटेड शिक्षा देना पड़ेगा, तभी हमारा बिहार विकास कर सकता था। तो आज मैं तो उनका पुत्र हूँ और उन्होंने हम लोग को शुरू से ही ये कहा पूरे पूरे परिवार पर कि देखो, धन बल तो आता है और जाता है मगर शिक्षा जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगा। इस बात को हम लोगों ने समझा है और हम लोग के परिवार में हम लोगों ने शिक्षा पर भी जोर देने का काम किया है ताकि सारे लोगों को भी पता चल सके कि राजनीतिक लोग खाली राजनीति में नहीं रहते हैं, अपने बाल बच्चों के भी शिक्षा दीक्षा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 10 सितंबर से यात्रा पर निकलने वाले हैं, जिसे लेकर जदयू प्रवक्ता निहोरा प्रसाद यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव के पास कोई मुद्दा नहीं बच गया है। बिहार में इतने विकास हो रहे हैं, तेजस्वी यादव कभी एसी से निकले नहीं और आज एसी से निकल भी रहे हैं तो वहां पर भी देखिएगा यात्रा में नीतीश कुमार जी की बिजली का ही उपयोग करेंगे। उनकी यात्रा पूरे तरीके से विफल साबित होगी। के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, क्योंकि बिहार में इतने विकास हो रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं और 3 बार परिवर्तन हुआ इनका यात्रा। कई बार तो यात्रा बीच से ही रोक दिया गया, इनका रुक गए। मुझको नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव की यात्रा लगातार चलेगा या सफल होगा। ये सब राजनीतिक दिखावे की काम कर रहे हैं। माँ की एसी में पैदा लेने वाला, एसी में रहने वाला ग्रामीण इलाकों में यात्रा कर पाएंगे, यह मुझको नहीं लगता। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने तेजस्वी यादव की यात्रा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि लोकसभा के चुनाव में जनता ने बता दिया कि आपका भविष्य क्या है। बिहार की जनता की नजर में आपकी राजनीतिक ताकत क्या है, वो जनता ने वोट देकर बता दिया है। गए तो माताजी को काम मिल जाए, माताजी गई तो बेटा जी को काम मिल जाए, बेटा जी में भी बड़े बेटा को मिले कि छोटा बेटा को मिले। जब वो मिल गया तो फिर दीदी को काम मिले, दीदी को जनता लोकसभा चुनाव हरा दे तो राज्यसभा मिल जाए, राज्यसभा मिले तो फिर दीदी लोकसभा लड़े, दीदी लड़ ली लोकसभा तो छोटी बहन फिर लोकसभा लड़े। उनके आरक्षण का दायरा यही है और वो चाहते हैं कि इसी प्रकार की आरक्षण की व्यवस्था समाज में बनी रहे। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग बाबा साहब अंबेडकर जी के द्वारा बनाए हुए संविधान के अनुसार जो आरक्षण का प्रावधान और व्यवस्था है उसको बनाए रखना चाहते हैं। हम समाज के गरीब, गुरबे, दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित लोगों की लड़ाई लड़ते हैं। हम ही लोग थे जब बिहार में पंचायत का चुनाव हुआ तो हम लोगों ने अति पिछड़ों को राजनीतिक ताकत दिया, उनको आरक्षण दिया। 1977 में जब कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार थी तो कैलाशपति मिश्र जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उस सरकार में वित्त मंत्री थे, जिन्होंने पिछड़ों, अति पिछड़ों को, महिलाओं को आरक्षण। तेजस्वी यादव की बिहार सरकार के खिलाफ यात्रा पर तंज कसते हुए बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि तेजस्वी जिस सड़क से यात्रा कर रहे हैं वो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की देन है। उन्होंने लालू यादव के शासनकाल पर निशाना साधा और कहा कि उस समय सड़कें नहीं गड्ढे हुआ करते थे और स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों में जानवर बांधे जाते थे। नितिन नवीन ने पूछा कि तेजस्वी अपने पिता की कौन सी उपलब्धियों को जनता के सामने रखेंगे। कोई एक कामयाबी बता दें जो उनके पिताजी के कालखंड की हो, या जब वो मंत्री बने तब उन्होंने कोई एक कामयाबी हासिल की हो। तो जो व्यक्ति खुद नाकाम हो वो दूसरों की नाकामी का क्या वर्णन करेगा। और 2006 के बाद से इस बिहार में क्या क्या परिवर्तन आए हैं ये राज्य की जनता तेजस्वी यादव को बताएगी। हमें कोई दिक्कत नहीं है। आज सड़कें जिस पे वो यात्रा करेंगे, उनके समय पिताजी के गड्ढे मिलते थे, भूल गए। जब यात्रा करेंगे तो उनको ये ध्यान में आएगा कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे चलता था। पहले थानों में
क्या स्थितियाँ रहती थी। लोग थाने का में केवल धंधा चलता था, और आज अगर अस्पतालों में जाएंगे तो उनके पिताजी के समय में जानवर वहाँ मिलते थे, आज अस्पतालों में मरीज हैं और दवाइयाँ हैं। ये अंतर है नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार में। ऐसे कई चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी। जो लोग बिहार में पलायन के लिए थे, आज बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर के जो केंद्र और राज्य की योजना से काम हो रहा है, उन युवाओं को काम करते हुए देखेंगे तो शायद जो उनके रीजन में कुछ नहीं हुआ, उन चीज़ों को शायद बिहार। पटना एयरपोर्ट पर उस वक्त हंगामेदार स्थिति उत्पन्न हो गई जब वित्त रहित माध्यमिक, इंटरमीडिएट और डिग्री कॉलेज कर्मियों ने बीजेपी नेता जीवन कुमार को घेर लिया। ये शिक्षक लंबे समय से वेतनमान के बजाय अनुदान के नाम पर ठगे जाने का आरोप लगा रहे हैं। इन वित्त रहित शिक्षकों ने जीवन कुमार से अपनी समस्याएं साझा की और वेतनमान के मुद्दे पर ठोस समाधान की मांग की। जीवन कुमार ने इन शिक्षकों को आश्वस्त किया कि वे उनकी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। तो मैं अपनी मांगों को लेकर आपसे मिलने आए हैं। क्या कुछ मांग है और इनका आप लोग समस्या कब तक हल करेंगे? देखिए, हमारे जो शिक्षक यहाँ आए हुए हैं एयरपोर्ट पर मिलने के लिए हम लोग से, इनके मांग जायज है और हमने पहले भी इनकी मांग को उठाते रहे हैं। हम पहले भी सरकार से कहते रहे हैं कि आपने कहा है कि हम 4 लाख बहाली निकाल रहे हैं और आपने कई बहालियाँ की हैं। इनकी संख्या, ये बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं, हमारे गेस्ट टीचर हैं, हमारे अतिथि शिक्षक, हमारे फिजिकल टीचर हैं और बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। और मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि चाहे सरकार विपक्ष में, हम विपक्ष में रहें या सरकार में रहें, सबसे पहले जीवन कुमार शिक्षकों का जीवन है। हमेशा मैं कहता हूँ कि शिक्षकों का जीवन कुमार जो है ना, जीवन पहला है, बाद में सरकार और विपक्ष की मैं बात करता हूँ। ये मुद्दा जो है, जो आज से नहीं आ रहा, ये मुद्दा पहले का मुद्दा है। मैंने इस बात को उठाया है, हाउस में उठाया है और हमारे साथी और भी उठाए थे। आज उसी के चलते आज मीटिंग भी रखा जा रहा है विधान परिषद में और स्पेशली मैं इसी मीटिंग के चलते मैं यहाँ आया भी हूँ। ठीक है, और मेरा अपना मानना है कि ये सारा मुद्दा सॉल्व होगा और निश्चित रूप सॉल्व होगा, क्योंकि इनके साथ न्याय होना ही चाहिए।